This video is for all those people who are going to enter college or who are going to start with their jurisprudence paper in law school. And in this video, we're going to talk about how should you approach this subject, how should you prepare for any other competitive exam with your college, and some study tips or some mistakes that students commit in jurisprudence. So let's get in. Hi everyone, Namaste. My name is Ananta and I make videos on college life and self-help. In case these interest you, make sure you subscribe. So the very first thing is to look at the syllabus, to look at the course curriculum that may be given to you, and उसको देख के you will get to know कि यार general क्या ओवरव्यू है इस पूरे कोर्स का, इस पूरे पेपर का जो मैं पढ़ने वाला हूँ. एंड बी इट फॉर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करेगा, उसको देख लेना एक बार, विल गिव यू अ गुड आइडिया एज टू what topics we're going to cover, what depth are we going to cover that in, and what are the sources that I have for these subjects. तो jurisprudence यार ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा. अब पढ़ना कैसे है, तो हम ये सारी चीज़ों पे नहीं बात करने वाले हैं कि प्री रीड करो, पोस्ट रीड करो, वो वाली चीज़ नहीं. मतलब प्री रीड तो हम कहाँ ही कर पाएंगे. सो वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी जो हमें क्लास में पढ़ाया गया है, उसके बाद वही हम घर पे आके अपने आप सेल्फ स्टडी में पढ़ेंगे. यू हैव टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि हैबिट ऑफ रीडिंग हमारी रिड्यूस हो गई है, कई लोगों की रिड्यूस हो गई है बिकॉज ऑफ दी ऑनलाइन मीडिया, वीडियोज एंड ऑल ऑफ दैट. तो हमें पढ़ना, खुद रीड करना ज़रूरी है. एंड प्लीज माइंड इट, इट्स रीडिंग एंड नॉट स्किमिंग थ्रू, ठीक है. अनटिल अनलेस यू रीड, यू अंडरस्टैंड अच्छे से, यू विल नॉट बी एबल टू क्वेश्चन एज टू व्हाई इज दिस पर्सन सेइंग सो. jurisprudence में you'll be reading different people, what did they say, different jurists, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ोगे, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगे, और उसमें आप यही करोगे रीजन कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है ये बंदा, इसकी ऐसे assumptions क्यों हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए you need to read by yourself, and until unless you read properly you'll not be able to question and hence understand. अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये करनी है कि हम सोर्स कौन सा रिलाई करें. तो एक बुक पकड़ो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज पे क्या ग्रास्प है उसके हिसाब से एक बुक पकड़ो. और वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुक, आप जब स्किम थ्रू करोगे ना, आप एक बार पेरिफेरल एक रीडिंग दोगे उसको, तो आपको पता चल जाएगा ये बुक से मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि ये मेरे ऊपर से जा रहा है, ये तो बहुत ही बेसिक है, मुझे थोड़ा ढंग का लेवल का पढ़ना है. उस तरीके से आपको पता चल जाएगा. सो एक बुक पकड़ो और उससे पढ़ना चालू करो, रीड इट आफ्टर द क्लास, उससे नोट्स बनाना चालू करो. एंड वंस आप क्लास अटेंड करोगे, खुद से एक बार रीड करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. उनके पॉइंटर में नोट्स बनाना स्टार्ट करो. वंस यू स्टार्टेड टू रीड प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नाउ यू नीड टू लिंक इट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, ठीक है. हर चीज़ में आप अप्लाई कर पाओगे कि यार ये जो रीजनिंग दी जा रही है, इसका एग्जाम्पल यहाँ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो बंदा ये बोल रहा है ये इधर 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 अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर हम फिट इन करने का ट्राई करें तो क्या ये एक्चुअली हो रहा है. सो व्हेन वी लिंक इट फ्रॉम एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड अस, we'll be able to better understand this. अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है to prepare for the competitive exam साथ में. So for that you need to know कि syllabus क्या है, हम किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उस एग्जाम में किस टाइप में, किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है ये पेपर. अब वो चाहे MCQ हो या सब्जेक्टिव टाइप हो, आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सो इट्स ओके टू मेक डिटेल्ड नोट्स, चाहे वो आपके MCQ में ही क्यों ना आ रहा हो. डिटेल नोट्स होंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे व्हेन दे कम इन द MCQs. उसके बाद जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते पढ़ते इधर से पढ़ा, क्लास से पढ़ा, ये पढ़ा, हमारे बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं. और हमें बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने, हमें कुछ शीट्स में वो पूरा टॉपिक चाहिए. 4-5 शीट्स, मैक्सिमम 4-5 शीट में वो टॉपिक चाहिए है, और हो सकता है तो 2 पेज में भी शायद एंड हो जाए. उससे ये होगा कि आपको मेंटली भी ये रहेगा कि यार मुझे इस टॉपिक के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, दैट्स इट. ऑल्सो नोट्स बनाने के लिए यू नीड नॉट रेफर टू ओनली वन बुक, कि हाँ मैंने स्टार्टिंग में ये बुक चूज करी थी तो अब मैं इसी से देखूंगा, बस ऐसा नहीं है. सो हो सकता है एक टॉपिक अच्छे से ना दिया हो उस बुक में, आप दूसरी बुक सर्च करो. आप ये भी देखो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कौन सी बुक से आ रही है, और ये भी देखो कि जो मटेरियल टीचर प्रोवाइड कर रहा है क्या वो भी आप इनकलकेट कर पा रहे हो इसमें. तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, और आप सोर्सेज स्विच कर सकते हो. नॉट दैट कि एक चीज़ को पढ़ने के लिए आप 25 सोर्सेज रेफर करो, दैट इज ऑफ नो यूज. एक इंपॉर्टेंट चीज़, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना तरीका होता है. जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक टाइमलाइन को फॉलो करो, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग थिंकर्स आए, उन्होंने अलग अलग टाइम पे कुछ कुछ बोल के गए, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से ट्रैक रख पाओ, याद रख पाओ, समझ पाओ ऐसा क्यों बोला गया और क्यों जूरिस्प्रूडेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है.
आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो क्या टाइमलाइन के साथ आए, ठीक है। तो आप एक टाइमलाइन से याद करो कि पहले ये आया, फिर ये बंदा के ये बोल के गया, फिर ये बोला उसने, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एक सब्जेक्ट की, और आप ज़्यादा रीजनिंग दे पाओगे कि यू नो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट एंड व्हाई डिड दिस पर्सन से सो। विद दैट अनदर पॉइंट इज डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन द फैकल्टी, जो वो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना है। यू हैव टू रीड बाय योर सेल्फ। प्री रीडिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप क्या ही समझोगे। एटलीस्ट पोस्ट रीडिंग करो, मतलब जो चीज़ पढ़ाई है उसी को अच्छे से पढ़ो, उससे नोट्स बनाओ and have them in the most concise manner. Alright, so this is the last segment in which we talk about what is that mistake that teachers notice students committing with respect to their subject. So jurisprudence mein when I asked my teacher, what is that mistake that you notice students committing? It is that they do not read on their own. They just rely on the lecture notes that are provided and वही का वही वो एग्जाम में लिखेंगे. So it's again कि वो 200 बच्चे एक ही चीज़ लिख के आ रहे हैं. तो यू नीड टू रीड ऑन योर सेल्फ बिकॉज दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर शीट कि आपने अलग से पढ़ा है कि नहीं, या सिर्फ आप लेक्चर पे पूरा रिलाई करके पढ़ के लिख रहे हो. रीडिंग इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स इन कॉलेज, बट आपको कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प करेगी, और आपको जब लॉ की चीज़ों में अप्लाई करना होगा ना बेसिक प्रिंसिपल्स, वहाँ पे भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने में जूरिस्प्रूडेंस बहुत हेल्प करेगा. तो यू नीड टू रीड. ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है वैसे. With that, we've come to the end of the video. We have some videos that are lined up and some are already up, so make sure you check out the description. उसमें already है कि jurisprudence के अलावा constitutional law, torts, contracts, ये वो ढिमका फलाना बहुत सारे subjects के मैंने बनाने का try किया है. कुछ और आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं, so आप देख सकते हो description में जाके. With that, we've come to the end of the video. In case you like this video, make sure you give it a like. Tell me in the comments what your views are, what are the videos that you would require. And I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Till then, namaste.